Hello friends, this is Suman sir. In this video I talk about the English poem section. Now the leaves are falling fast. If you are new viewer, please subscribe my channel. दोस्तों इस वीडियो में हम जो है बात करेंगे कक्षा 12 का जो इंग्लिश होता है 100 मार्क्स का, और जिसमें से आपका ग्रामर और ये सब मिलाकर जो होता है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो एक्सरसाइज 3 है, ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो लिखे थे इनके लेखक का नाम है W.H. ऑडेन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑडेन लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इनके बारे में पूरा जान लेते हैं क्या है। ये जो आपका सेक्शन है आपका लेखक के बारे में है, यानी जो W.H. ऑडेन है उनके जीवनी के बारे में पूरा है कि जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, इनका क्या क्या जो और किसके बारे में ये लिखे हैं, उसका जो पोएम जो लिखे हैं इसका जो अगले वीडियो में होगा, इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है आप प्ले लिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला जो दिया गया है W.H. ऑडेन का बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले इनका पूरा नाम जान लेते हैं। पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम जो है ह्यूस्टन ह्यूग ऑडेन। 1907 इनका जन्म जो हुआ था 1907 को हुआ था, एंड डाइड 1973, मृत्यु जो हुआ था 1973 को हुआ था। W.H. ऑडेन हु वोन द पुलित्जर प्राइज इन 1948, इन्हें जो है पुलित्जर पुरस्कार मिला था 1900 कब मिला था, तो 1948 में मिला था। फॉर हिज कलेक्शन ऑफ द एज ऑफ एनेक्सिटी, यानी ये जो लिखे थे द एज ऑफ एनेक्सिटी, और जो उन पर वो लिखने का कारण जो है इनको मिला था पुलित्जर प्राइज। कब मिला था, तो पुलित्जर प्राइज जो है ये मिला था 1948 में। किस लिए मिला था, तो ये जो लिखे थे क्या द एज ऑफ एनेक्सिटी, उसके बारे में उन्हें मिला था पुलित्जर प्राइज। तो ये हम लोग ये पाठ है सब क्यों पढ़ते हैं इस तरह से, क्योंकि ये जो आपका एग्ज़ाम जो जब से आपका MCQ हुआ है तब से ये जो क्वेश्चन जो है पूरा डिटेल से हमको जो जानकारी ये सब होना चाहिए अंदर तक का जो है। तो हम लोग पढ़े नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, लिखे कौन थे, W.H. ऑडेन। इनका जो जन्म हुआ था 1907 को हुआ था, मृत्यु कब 1973 को हुआ था। इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला था, कब मिला था, तो 1948 में मिला था। किस लिए मिला था, तो द एज ऑफ एंजाइटी के लिए मिला था। वाज ए वर्साटाइल एंड द इंटेलेक्चुअली द व्यूग्रस पोएट, यानी ये जो है किस रूप में इनका जो है वाज वर्साटाइल, यानी जो कवि है ये क्या है, बहुमुखी, एंड द इंटेलेक्चुअली, और ये बौद्धिक रूप से जो है व्यूग्रस पोएट, यानी बौद्धिक रूप से ये जो है कुछ अलग तरह के जो है ये कवि है, यानी बौद्धिक क्षमता इनके जो है पूरा रचना जो है इनके रचना में बौद्धिकता झलकता है। वर्स ड्रामाटिस्ट, और क्या थे एक वर्साटाइल, यानी कि पद्य में जो है क्या है, तो आपका पद्य में ही नाटक लिखने वाले हैं। ड्रामा जो होता है यानी किसी सीन का जो डुप्लीकेट करना, वो लिखने वाले हैं। क्रिटिक, ट्रांजिस्टर एंड एडिटर, और क्या क्या है, तो आपका जो है क्रिटिक, यानी कि किसी दूसरे में जो कमियां है उसको उजागर करने का काम, उसका ट्रांसलेटर, यानी कि जो आपका भाषा परिवर्तन है वो, और एंड एडिटर, संपादक के रूप में भी ये जाने जाते हैं। पोएट्री टू हिम वाज ए, आगे क्या बोले, पोएट्री टू हिम वाज ए सीरियस गेम विच इज शुड बी द डिपेंड द पीपुल्स सेल्फ अवेयरनेस, यानी ये जो है पोएट्री यानी कविता जो है, हिम वाज ए सीरियस गेम, यानी एक जो कविता जो लिखते हैं वो तो सीरियस यानी कि गंभीरता रूप से जो है लिखते हैं किसी भी विषय के बारे में। अवेयरनेस, बट इट शुड द नो केस द डायरेक्टली अफेक्टेड टू मैंस पॉलिटिकल और रिलीजियन चॉइस, यानी ये जो इन्होंने कविता जो इनके कविता के अंदर जो है जागरूकता नज़र आता है। नॉट इफेक्टेड एंड पीपल्स सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि जो आपका सेल्फ स्वयं का जो अवेयरनेस है, मतलब उनका जो
बाहर से झलकता है वो नो केस डायरेक्टली अफेक्टेड, यानी डायरेक्ट जो है उनको प्रभावित नहीं करते हैं। किस पर? तो पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, और ये देखा जाए तो क्या है, और रिलीजियस चॉइस यानी कि धार्मिक जो है आपका चॉइस जो हुआ, यानी धार्मिक चॉइस के रूप में हिज ईयरली पोएम्स, यानी इनका जो आपका इनका पहले का जो कविता है पोएम्स एग्जिबिट हिज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल अफेयर एंड आइडियाज, यानी इनका जो पहले वाला जो कविता सब है उसमें क्या है, तो ये सब का सब जो लिखे हैं एग्जिबिट यानी कि उनका जो रुचि है किसमें, राजनीति में, उसके बारे में, एंड अफेयर्स एंड आइडियाज़, ये सब अनुभव के बारे में लिखे हैं। हिज लेटर पोएम्स, उसके बाद का जो कविता लिखे आर द ओवरटली द क्रिश्चियन एंड द मोर द पर्सनल टोन, और बाद में जो कविता लिखे हैं ये सब ओवरऑल क्रिश्चियन यानी कि ये जो क्रिश्चियन जो कास्ट होता है उन पे, और मोर द पर्सनल टोन यानी कि इनका जो है टोन होता है ये अलग ही टोन में ये सब लिखे हैं, इनका जो अपना अलग तरीका है। एज अ टेक्नीशियन यानी कि टेक्नीशियन जो है आपका तकनीकी रूप से यानी तकनीक पे काम करते हुए, ऑर्डन द एक्सप्लोर्ड द वेराइटी ऑफ स्टेंजा फॉर्म ऑफ द मीटर, इन्होंने जो कविता लिखी है ये वेराइटी यानी सबसे अलग स्टेंजा के रूप में यानी बांट करके जो है लिखने वाले हुए हैं। ही हैड द पैसन ऑफ द वर्ड, यानी इनका जो जुनून है वो क्या है, तो वर्ड क्वाइनिंग, यानी वो जो है शब्दों को जोड़ करके जो है एक जो है लिखने वाले कवि हैं। यूजिंग द आर्चरिक वर्ड, और इसमें जो है प्राचीन काल के शब्दों का भी समावेश किए हैं अपने कविताओं में। विच मेक्स हिम, जिसके कारण एट अ टाइम्स डिफ़िकल्टीज टू अंडरस्टैंड, जिसके कारण इनके कविता को समझने में थोड़ी परेशानी होती है। आगे में बताया गया ही लेफ्ट इंग्लैंड, इन्होंने अब जो है दूसरा पैराग्राफ तरह से हुआ, ही लेफ्ट इंग्लैंड, उन्होंने अंग्रेज यानी देश जो है इंग्लैंड को छोड़ दिए। कब? तो 1939 यानी 1939 में इंग्लैंड में जो रहते थे वहाँ से हटके अब कहाँ रहने लगे, सेटल्ड परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि इंग्लैंड को 1939 में छोड़ दिए, अब चले गए कहाँ, तो ये आपका यूनाइटेड अमेरिका में। यानी इनका जन्म जो हुआ 1907 को हुआ था, मृत्यु कब हुआ 1973 को हुआ, और ये अमेरिका इंग्लैंड को कब छोड़े थे, तो 1939 में। कहाँ पे जाकर बस गए, तो यूनाइटेड स्टेट में। एंड WH ऑरेंस, तो इनका जो है आधा जीवन जो है कहाँ बीता, तो इंग्लैंड में, आधा कहाँ, तो यूनाइटेड स्टेट। हर जगह अपनी अपनी जो है अपने कर्म को नहीं छोड़े, इसलिए इनका जो कविता है ऑरेंस वर्क डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश, यानी कि दो भागों में बटा है, ब्रिटिश फेज एंड अमेरिकन फेजेस, यानी कि फेज यानी ब्रिटिश में कविता लिखे उनका नाम दिया गया ब्रिटिश फेजेस, एंड जो इंग्लैंड में जो कविता लिखे क्या लिखे, तो इंग्लैंड फेजेस। क्या क्या है तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो द नोटेबल वर्क अमेरिकन फेजेस का बात करें, सॉरी यहाँ पे द नोटेबल वर्क इंग्लिश फेजेस, इंग्लिश में इंग्लैंड में क्या क्या लिखे, तो ये आपका आता द ओरेटर्स है, द डांस ऑफ डेथ है, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम्स, तो ये आपका कहाँ लिखे, तो इंग्लैंड में, यानी जो शुरुआत में लिखे थे द ओरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन अनदर टाइम, ये सब कहाँ लिखे, तो इंग्लैंड में लिखे थे। उसके बाद कहाँ गए, अमेरिका में जब गए तो उनका जो अमेरिका में क्या क्या लिखे, तो ये आपका था न्यू ईयर लेटर, तो समझिए आप इसे ध्यान रख सकते कि नए जगह पर गए तो क्या लिखे, न्यू ईयर लेटर लिखे। फॉर द टाइम ऑफ बीइंग एंड एज ऑफ एंजाइटी, यानी जो अभी हम लोग जो जिनको पुलित्जर प्राइज जो मिला था वो मिला था उनको, यानी जहाँ वो लिखे थे आपका अमेरिका में उन पर मिला था। द शील्ड ऑफ द एचिलीज एंड
द प्रेजेंट लाइक अभी, और इस कविता में जो है हम लोग अभी यहाँ पे जो लिखा गया है उनके द्वारा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एग्जैक्ट फ्रस्ट्रेशन ऑफ द इनहेरिटेंस इन द ह्यूमन लाइफ। यानी इस कविता में जो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि पौधे को जो है पौधा से तुलना करके, और मनुष्य को, पौधा और मनुष्य का जो है बीच के संबंध का, यानी कि पौधा लिखे हैं मनुष्य के बारे में, लेकिन वो जो आपका पकड़ के रखे हैं किनको, तो आपका पौधा को, यानी पौधा का निशाना बनाया है कि हाँ जिस तरह से पौधा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिस तरह पौधा के पत्तियां झड़ रहा है उस तरह मनुष्य का जो है क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। ऐसे तुलना करके लिखे हैं। एस्पिरेशन एंड द फुलफिल ऑफ द एंड द सेंस ऑफ द लोननेस विच इज द एवरी द इंडिविजुअल द लाइफ्स एंड डाइज, यानी वो बताया है कि ये जो है नॉट फुलफिल, यानी कि मनुष्य का जो है जीवन है आकांक्षाओं से भरा है, जिसे जो है क्या है, सेंस ऑफ द लोनलीनेस, यानी यहाँ पे मनुष्य अकेला आया है, अकेला जाएगा। एवरी इंडिविजुअल द लाइफ्स एंड डाइज, यानी कि जो आया है वो एक न एक दिन उसको जाना जरूर है। तो ये आपका जो है किनके बारे में था, W.H. ऑडेन बारे क्या था। ये जो इसका जो पोएम सेक्शन का जो आपका उनके पोएम के बारे में, इन्होंने जो पोएम जो लिखे थे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका जो है एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में होगा। इसका जो है लिंक इसमें दे दिया जाएगा। I hope the video is helpful for you. If you are new viewer, please subscribe my channel.